तो यहाँ पर चलिए चलिए, हाँ हाँ, ईशावास्य उपनिषद का ही है। तो देख चलिए उच्चारण कर लेते हैं। ये गायत्री उपासक का है, जो कर्म कांड करता है, उपासना करता है। तो कर्म कांड कर्मी करता है, तो जब कर्म कांड करते करते उसकी आयु पूरी हो जाती है, मतलब 90 वर्ष का हो जाता है, 100 वर्ष का हो जाता है, अब करने में समर्थ नहीं होता है। अब उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है। कितना हो जाता है? प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है। तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के मतलब शरीर छूटने की तैयारी रहती है। उस काल में कर्मी अपने पुण्य कर्मों के फल भोग करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर ही आया है। तो देखिए पहले उसका थोड़ा भाष्य कहते हैं, फिर उच्चारण करें। यो ज्ञान कर, पाठ थोड़ा आएगा, पहले उसकी भूमिका है। यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी सो अंत काले आदित्यम प्रार्थति। तो कहते जो साधक, कर्मी साधक है, कर्मी साधक ज्ञान कर्म समुच्चयकारी, ज्ञान और कर्म, ज्ञान यानी उपासना और कर्म, इनको समुच्चय करने वाला, ज्ञान पूर्वक उपासना करने वाला और कर्म करने वाला और ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला, ऐसा जो अधिकारी है। यानी 2 नंबर टिप्पणी में गायत्री उपासनम तद उपस्थानम च फलम उक्त्वा, गायत्री की उपासना और उसका उपस्थान है नमस्कार। तस्य उपस्थानम गायत्री असी एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अपदसी नहीं पद्यसे। एक मंत्र है ना, एक गायत्री उपासना है, गायत्री मंत्र जाप करने वाला इसको पढ़ता है। नमस्ते तुरियाय दृक्षताय पदाय परो रजसे सा बदो महा प्रापद इति, इतना मंत्र का जाप करता है गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये है, ऐसे फल को कह, उपस्थान को कह करके और फल के सहित क्या करते हैं, फल कहे तीनों लोग गायत्री का एक पाद 3 नमस्कार, उपस्थान है नमस्कार। तो गायत्री का जाप का ज्ञान भी वर्णन कर दिया, उसका फल भी वर्णन, उपासना का तो वर्णन कर दिया, और फल भी। फल क्या है, एक गायत्री के एक पाद में इतना लोग आ जाएंगे, दूसरे पाद में गायत्री के उतना वेद आ जाएंगे, और गायत्री के तीसरे पाद में सारे प्राणी वर्ग आ जाएंगे, और गायत्री का चौथे पाद तो कैसे सारे रजों से, सारे लोगों से रहते हैं, प्रकाशन करता रहता है सारे लोगों को। इस प्रकार से अपदशी है वो, चौथा पाद कैसे अपदश, लोक दृष्टि से, प्राणी दृष्टि से, और चौथा तुरी परमात्मा दृष्टि, आदित्य रूप परमात्मा है यहाँ पर। और उसके मतलब अब कोई व्यक्ति कल्पना कर लेते कि यदि इतना दान मिला ले 3 पाद के बराबर, तो चौथा पाद तो उसका क्या होता है, असंग ही रहता है, मतलब इतना कोई दान दे ही नहीं सकता गायत्री उपासक को, और ले भी नहीं सकता वो। तो फिर भी मतलब इतनी महिमा हो गई। तो गायत्री के एक पाद के बराबर भी प्रतिग्रह कोई नहीं दे सकता। नहीं नहीं, दान यदि लेता है तो उसका उतना पुण्य क्षय हो जाएगा। यदि गायत्री उपासक उतना दान लेता है तो उसके एक पाद के बराबर पुण्य क्षय होगा। यद्यपि जितना भी दान लिया है तो उसका गायत्री के एक पाद के बराबर जो पुण्य है वो पुण्य अकेला क्षय होगा। उपासक करता है, उपासना करता है इस दृष्टि से। तो यदि उसने इतना ब्रह्मांड का दान भी ले लिया, यद्यपि इस ब्रह्मांड का दान तो ले ही नहीं सकता, न दे सकता है, ठीक है ना। तो ले भी लिया तो उसका एक पाद के बराबर ही फल, उसका पुण्य क्षय होगा, और आगे उपासना करता रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा, वो तो पाप निवृत्त हो जाएगा। और 2 पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद तो नहीं। हाँ, तो जो उपासना नहीं करता तो उसके विषय में नहीं, क्योंकि उसने उपासना नहीं करी, उसके विषय में तो है ही नहीं है, वो तो फिर बिना उपासक हो गया ना। तो जैसे जिसने मंत्र ले लिया, किसी गुरु से मंत्र ले लिया, जाप नहीं करता तो पर उसका वैसे ही है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है ना। तो उसके ऊपर तो प्रतिबंध, मतलब प्रतिग्रह दोष लग ही जाएगा। अब इसकी गायत्री उपासक के ऊपर प्रतिग्रह दोष नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि उपासना कर रहा है, उपासना कर रहा है तो प्रतिग्रह
उसको भस्मीभूत कर दिया उसने प्रतिग्रह से बनने वाला इन दान लेने से दान लेने से जो प्रतिग्रह दोष लग रहा था, उस दोष को उसने भजन के द्वारा, जप के द्वारा, उपासना के द्वारा नष्ट कर दिया। तो गायत्री की इतनी महिमा है। ये क्या हो गई गायत्री की महिमा। तो गायत्री का उपासना करने वाले को इतने महान फल की, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ बन जाता है। जादू उपासना के तारतम्य से अरे लोक और मेरे लोक की प्राप्ति होती है, और उपासना का उत्कृष्ट उपासना हो गई तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है। उत्कृष्ट उपासना, ठीक ना, ये उत्कृष्ट उपासना का फल है। और तारतम्य को लेकर के लोक विशेष फल की प्राप्ति होगी। जैसे जिसकी उपासना होगी, अब कोई एक दिन की उपासना करे उससे थोड़ी लोक प्राप्त होगा, है ना, मतलब लगातार उसको करना ही पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहते ऐसा ज्ञान कर्म समुच्चय करने वाला, तो कहते सफल उक्त कह के समुच्चयकारी का, तो समुच्चयकारी को, तो समुच्चयकारी का इस प्रकार से उपासना और फल के साथ कह करके सावित्री, अब सावित्री का जो मुख अग्नि है, सावित्री और अग्नि को उपस्थान को कहने के लिए ब्राह्मणांतरम इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इन सावित्री को और आग्नेय को, आग्नेय सावित्री की उपस्थान और सावित्री ने आदित्य और आग्नेय के उपस्थान को कहने के लिए ब्राह्मणांतर, मतलब इस प्रकार से उसका जो आग्नेय मुख था ना, सावित्री साविता का, गायत्री का मुख कौन था, अग्नि। अग्नि कौन है, वो सूर्य भगवान। इस प्रकार से जब तक वो अग्नि में कर्म करता था तब तक अग्नि में कर्म कांड करता है। अब सूर्य भगवान अब अरे कर्म करते करते समाप्त हो गए, अरे वो उसको कर्म करते 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 वृद्ध होगा। अब वृद्ध अवस्था हो जाने के पश्चात अब अग्नि में कर्म नहीं कर सकता, लौकिक क्रिया नहीं कर सकता, प्रार्थना मात्र करता है सूर्य भगवान से। तो सूर्य का उपस्थान और अग्नि का उपस्थान, तो कहते हैं समुच्चय कार्य करने का सावित्री और अग्नि। सावित्री में यानी सविता सूर्य भगवान, आग्नेय यानी अग्नि, अग्निमंत अग्नि, इन दोनों के उपस्थान को कहने के लिए ब्राह्मणांतरम इतिहास। तब सूर्य भगवान की प्रार्थना इस वाक्य के द्वारा, जो अगला ब्राह्मण है उस वाक्य के द्वारा हिरण्यमय पात्र ने सूर्य भगवान की प्रार्थना भी और अग्नि का भी है। तो अग्नि की प्रार्थना और सूर्य भगवान की प्रार्थना रूप जो उपस्थान है, उपस्थान का अर्थ ये प्रार्थना, तो कहने के लिए ब्राह्मणांतरम, ये ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण, 17वां ब्राह्मण है ना, 17वां ब्राह्मण हमारे में। तो 17 ब्राह्मण को कहने के लिए आरंभ किया। सीधा पर इसमें थोड़ा भेद हो गया। इस प्रकार से ब्राह्मणांतर का आरंभ करते हैं। तो यह ऐसा जो यानी सूर्य भगवान की प्रार्थना और अग्नि की प्रार्थना, सूर्य भगवान की प्रार्थना और अग्नि की प्रार्थना को कथन करने के लिए ये ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान कर्म समुच्चय करने वाला, उपासना और कर्म का समुच्चय करने वाला जो अधिकारी कर्मी है, सब है कर्मी। अंत काले, अब उसका प्रारब्ध कर्म करते 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 आयु पूरी 6 को प्राप्त हो गई, पूरी समाप्त हो गई। थोड़ा सा ही अब बचा थी आयु, 1-2 साल की अथवा 1-2 महीने की अथवा 2-4 दिन की आयु बची, अंतिम काल की है। अंत काल हो जाने पर कैसे हो जाते, अंत काल हो जाने पर, अंत काल की प्राप्ति हो जाने पर आदित्यम प्रार्थयति, आदित्य भगवान की उपासना करता, प्रार्थना करता है। जैसे खटिया मतलब तखत पे सोते सोते ही, तखत पे सोते सोते ही कर देता, बैठे बैठे कर देता, जैसे क्योंकि अंत काल आ गया ना। अब अंत काल में अब कर्म करने में समर्थ नहीं रहता है, अब इससे शरीर छूटने वाला है। अस्थि का प्रसंगो गायत्र्या सूर्य पादो हिसा, इसलिए कहते हैं गायत्री। यहाँ तो आदित्य का प्रसंग नहीं, गायत्री को उपासना का प्रसंग है। आदित्य भगवान का कहाँ प्रसंग है, कहते हैं आदित्य का तो प्रतिबंध ठीक नहीं है। क्यों कह दिया आदित्य के जब उसका प्रसंग ही नहीं है आदित्य भगवान का, तो यहाँ पर गायत्री आदित्य की प्रार्थना, आदित्य का प्रसंग है, आदित्य की प्रार्थना करता है कर्मी, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अस्थिता प्रसंग हो, कहते हैं है प्रसंग, आदित्य भगवान का प्रसंग है ना। इसका गायत्री का जो तुर्य पाद है, गायत्री का जो तुर्य पाद वो आदित्य ही है, परो रजसी, ठीक है ना, रसता है पदाय परो रजसी, इस प्रकार से। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, दृश्य के समान दिख रहा है, ऐसे जो वो उसमें जो चौथा पाद गायत्री का पाद है वो आदित्य भगवान ही है। इसलिए तुर्य पाद कौन होगा,
आदित्य भगवान ही है। गायत्री का तुरीय पद आदित्य। आदित्य आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला पुरुष है, वो उस मंडल से युक्त होकर के आदित्य के माध्यम से, आदित्य मार्ग के माध्यम से व्यक्ति गायत्री उपासक ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति करता है। मार्ग के बीच में ब्रह्मलोक की प्राप्ति में मार्ग कौन है? आदित्य। तो इसलिए तुरीय जो पाद है वह आदित्य है। यहाँ से मर करके व्यक्ति, यहाँ से मर करके व्यक्ति उपासक है, कर्म समुच्चय उपासना करने वाला व्यक्ति आदित्य लोक से ही ब्रह्मलोक को जाता है। इन ब्रह्मलोक की प्राप्ति में मार्ग कौन है? आदित्य। यहाँ से मर करके आदित्य लोक जाएगा, आदित्य लोक से ऊपर के लोग ब्रह्मलोक में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर आदित्य की प्रार्थना है। पादो तुरीय पाद स्थायी, तुरीय पादो ही सा, जो गायत्री का तुरीय पाद है वो आदित्य भगवान ही है। तद उपस्थानम, कहते उसी का उपस्थान है ना, गायत्री कौन का उपस्थान? आदित्य का उपस्थान। प्रकृतम अतः सा ये प्रार्थना, आदित्य का ही उपस्थान है, आदित्य की प्रार्थना है। इसलिए आदित्य भगवान की प्रार्थना होने, उसका ही प्रसंग होने के कारण, आदित्य के उपस्थान का प्रकट होने के कारण अतः इसी दूसरे सही प्रार्थना, आदित्य की ही प्रार्थना की जा रही है। यथोक्त रीति से आदित्य का प्रस्ताव होने से, किस रूप से? गायत्री के चौथे पाद के माध्यम से, गायत्री के चौथे पाद के माध्यम से उसी का प्रकट होने कारण, यानी आदित्य का प्रकट होने कारण उसी की प्रार्थना की जाती है। अतः इसी दूर से उसका उपासना के लिए है। गायत्री के उपासना के अवसान में, गायत्री को उपासना के अंत में, इस प्रकार से उस आदित्य भगवान की प्रार्थना करना ठीक ही है। जैसे व्यक्ति जब संध्या बंदन करता है, अंतिम में फिर क्या देता है? अर्घदान जब देता है ना संध्या बंदन करने वाला, तो आदित्य भगवान को तो देता है। किसको देता है? आदित्य भगवान को ही अर्घदान देता है। इस प्रकार से गायत्री उपासक, इसलिए उसकी प्रार्थना है। किसकी प्रार्थना है? आदित्य भगवान की, इस मंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर कहते तद उपस्थानम, उससे आदित्य भगवान को उपस्थान किस मंत्र के द्वारा दिखलाया गया है? तो टीका में दिया है 1435 में, नमस्ते तुर्याय इति दर्शितम इति। तो नमस्ते तुर्याय, इस वाक्य के द्वारा उसी आदित्य भगवान की तो प्रार्थना है, यानी जो सभी लोगों से ऊपर है, सभी लोगों को प्रकाशन करने वाला है, रज से रहित है, पर वो रज से रज यानी लोक विशेष उन लोगों के ऊपर रह करके सभी को प्रकाशन करता है। इसलिए आदित्य भगवान, आदित्य से प्रसंगे सती, तो आदित्य भगवान के प्रसंग की प्राप्त हो जाने पर कहते उसी की प्रार्थना की जा रही है ना। अब उसी को प्रार्थना करते हैं। चल मंत्र का पाठ करते हैं अब। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने करसे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योषा वसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि वायुरनीलम् अमृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर अग्नेन सुप्ताराय
अग्ने नये सुपता राय। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। योध्यस्य मज्जुहुराण मेनो। भूष्टाम ते नम उक्तिम विदेम। तो यहाँ पर अरे वो साधक कर्म उपासक जो साधक है गायत्री उपासना करने वाला, अब उसका अंतिम काल आ गया है। मानने की उसके संकेत मिल गए थे। उसको क्या मिल गया संकेत? हम जाने वाले हैं, इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। अरे तारे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? तारे दिखना चालू हो गया है ना। दिन में तारे दिखना, तो दिन में तारे दिखना मतलब संकेत प्राप्त हो गया कि अब जाने वाले हैं। अथवा आंखों को मिचने से, आंखों के अरे जोर से आंखों को रगड़ रगड़ करो आंखों में, तो वो पुतली ना दिखाए, मतलब आग ना दिखाए, तो समझ लो ये जाने वाले हैं। अब कानों को बंद कर दो, तो कानों को बंद कर देने से फिर आवाज ना सुनाए, तो समझ लो मरने की नौबत आ गई। तो दक्षिण दिशा को जा रहे हैं, है ना। अरे अश्व उसके ऊपर गर्दभ के ऊपर बैठ करके, तो संकेत आ गए। तो कई संकेत उसको प्राप्त हो गए। एक तो दिन में तारे दिखना, और आंखों में ज्योति न दिखना, और अरे कान बंद करने पर अरे जठराग्नि अग्नि की आवाज सुनाई न पड़ना, और महिषासुर को दिखना, है ना। महिष महिष का दिखना इत्यादि। गर्दभ के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा को जाना, यम को दूध दिखना। तो ऐसे जो हाँ तो इतने जो संकेत है ना नजदीक वाले हैं, जितने जो संकेत बताए हैं ना ये नजदीक नजदीक है। अब जाने ही वाले का नंबर आ ही चुका है, नजदीक का संकेत है ये जितने भी जो। क्योंकि नहीं एक आध घंटे का नहीं, एक आध दो दिन का, 2 4 5 दिन का, 2 4 5 दिन का है। तो इस प्रकार ये संकेत है। अब महीना भर का 2 4 दिन का ये संकेत होते हैं। अब महीना भर के संकेत अलग प्रकार के होते हैं, और साल भर के संकेत अलग प्रकार के होते हैं। 10 साल वाले संकेत अलग प्रकार के होते हैं। 5 साल 10 साल के जो संकेत होते हैं ना वो अलग प्रकार के होते हैं, और 1 साल वाले दूसरे प्रकार के होने लगते हैं। फिर 6 महीना के दूसरे प्रकार के होने लगते हैं, फिर 1 महीना के दूसरे प्रकार के होने लगते हैं, फिर नज़दीक 8 दिन के दूसरे प्रकार के होते हैं। अब उनको जिसको जानता है वो समझ जाता है। और ये जो बताए जल्दी वाले हैं, नज़दीक नज़दीक है, अब नंबर ही आ रहा है। तो जब उसको नंबर उसको मालूम पड़ गया संकेत है, सूचक जो सूचना दे दी स्वप्न में, है ना, स्वप्न में मिल गई। इस प्रकार से शास्त्र का पढ़ा लिखा था, शास्त्र पढ़ा था इसीलिए जान गया, उसको संकेत समझ गया। अब जो शास्त्र को नहीं पढ़ा था वो संकेत नहीं जान पाता है कि नहीं। शास्त्र को जिसने पढ़ा नहीं है, स्वप्न संकेत नहीं जाना, स्वप्न को देख स्वप्न शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा है तो वो व्यक्ति नहीं जान पाता। और जिससे और भी लक्षण है, मृत्यु के लक्षण को जो नहीं जानता है वो भी नहीं जान पाता है। तो ऐसा ऐसा वो जो जिसने अपने संकेत देख लिया कब मेरा नंबर आ गया, कृषि हो गया, तो कहते हैं आप प्रार्थना करता है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। हाँ उसको समझ में आता है, लेकिन संकेत समझ में आए तब ना, उसको भी संकेत मिल जाते हैं। उसकी अकाल मृत्यु का उसको भी मिल जाते हैं, लेकिन वो समझता है कि नहीं समझता वो बात अलग है। स्वप्न स्वप्न दृष्टांत मतलब जो स्वप्न शास्त्र है उसको पढ़ने से मृत्यु सूचक संकेत उसने कुछ जानता है कि नहीं जानता वो बात अलग है, लेकिन उसको भी मिल जाते हैं। तो कहते हैं अब वो प्रार्थना करता है क्योंकि जिसको संकेत मिल गए हैं। तो हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। हे सूर्य देवता, सूर्य आगे के संबोधन है। आपका जो मुख है, मुखम यानी मुख है,
तो मुख यानी मुख ही हो गया, है ना। ऐसे जो किसका मुख है, सत्यस्य, सत्य से सत्य नामक ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, रवि देवता, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जो देव पंचायतन में जो एक देवता है वो ब्रह्म ही है। सूर्य भगवान कौन है, पंचायतन के जो देवता है सूर्य भगवान, कैसे वो साक्षात ब्रह्म ही है, नारायण है। कौन है, सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण बोलते हैं उनको। तो सूर्य नारायण मतलब ब्रह्म ही है वो पंचायतन में। तो पंचायत ब्रह्मा मतलब सूर्य, अग्नि, सूर्य हो गया, गणेश हो गए, पार्वती हो गई, दुर्गा हो गई, शिव जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए। ब्रह्म, शिव जी, विष्णु और सूर्य भगवान और गणेश और पार्वती, ये पांच पंचायतन कहलाते हैं। और सूर्य के भीतर ही हिरण्यगर्भ जाते हैं, सूर्य के भीतर ही ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश और पार्वती, ये पंचायतन कहलाते हैं। सदा भवानी दायनी गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पंचायतन का वर्णन कर दिया आलखंड में। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को ब्रह्मा जी में लीन कर दिया और ब्रह्मा जी को सूर्य में लीन कर दिया। ब्रह्मा और सूर्य कौन है, एक ही है। सूर्य भगवान कौन है, हिरण्यगर्भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वर्णन नहीं किया था कि सूर्य मंडल के भीतर रहने वाले सदा भवानी दाहिने दाहिनी है, दाहिने गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य को ब्रह्मा में लीन कर दिया ना, तो इसलिए सूर्य को और ब्रह्मा को एक करते हैं। सूर्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ एक ही है। तो इसलिए जैसे जहाँ पर कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी पंचायतन वाले नहीं है, कि ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा जी पंचायतन देवता ही है, सूर्य के रूप में पूजे जाते हैं वो। तो इसलिए सूर्य कौन है, हिरण्यगर्भ, हिरण्य कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा, सूर्य और हिरण्यगर्भ तीनों एक ही हो गए। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ऐसा जो सत्याक नामक ब्रह्म है, कौन है, सत्याक नामक ब्रह्म, वो कौन है, हिरण्यगर्भ है ना, वो कौन है, सूर्य भगवान। ऐसे जो सूर्य भगवान का जो मुख है, सत्यस्य अपि हितम, ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है, मुख, मुख में मुख ढका हुआ है। सत्य नामक ब्रह्म का जो उपाधि वाला, सत्य नामक जो ब्रह्म कौन है, उपाधि है, उपाधि वाला ब्रह्म, निर्गुण निराकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थना कर रहा है ना, प्रार्थना कर रहा है तो सगुण हो गया वो, और सगुण हो गया तो सगुण हो गया, सगुण को लोकांतर गमन, और सगुण उपासक सगुण मेरे देश को ही जाता है। निर्गुण की उपासना करने वाला कहीं जाते नहीं है। सगुण को उपासक तो सगुण वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाता है, लोकांतर गमन करता है। और निर्गुण उपासना वाला तो कहीं जाते नहीं है, आना जाना होते नहीं है। इसलिए यहाँ पर सगुण की उपासना है, सगुण की उपासना होने, गायत्री नामक ब्रह्म की उपासना है। गायत्री नामक ब्रह्म कौन है, सूर्य भगवान। गायत्री को पास, गायत्री का विवाहन देता कौन है, सूर्य, सूर्य रूप हिरण्यगर्भ है। इस प्रकार से तो उसकी प्रार्थना करता उसी के लोक में जाएगा, हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो कौन है, सूर्य भगवान है, पिंड। तो उससे प्रार्थना करता सूर्य भगवान से। तो ये अपिहितम ढका, अपिहितम का आच्छादितम, तो आच्छादित है, तो कैसा ढका हुआ है ना, मुख ढका हुआ है, आपका मुख ढका हुआ है। सत्य नामक ब्रह्म का मुख ढका हुआ, किसके द्वारा ढका हुआ है, आच्छादित किसके द्वारा है, ये हिरण्यमयन, हिरण्यमयन पात्रेण, सोने, सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमयन बोलते हैं सोना, सोना, सोन मतलब आपका सूर्य प्रकाश, प्रकाश रूप सोना का पात्र है। सूर्य का प्रकाश ही कैसे सोने का यहाँ पर पात्र है, ठीक है ना। क्योंकि सोना भी उसी प्रकार से होता है रहता है, और प्रकाश भी उसी प्रकार का ही रहता है। पीताम, पीला 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 पीला, ऐसा ही तो रहता है। सोने, सूर्य, सोने का और सूर्य का प्रकाश एक ही जैसा रहता है। तो सोना रूप जो पात्र है, प्रकाश रूप जो सोने के जैसा सूर्य भगवान का प्रकाश है, वो प्रकाश ही पात्र है। वो पात्र के कारण तो आपका मुख है, आपका मार्ग है, आपका दरवाजा, आपका दिख नहीं रहा, आपका सुंदर चेहरा दिख नहीं रहा। जैसा तेज प्रकाश होता ना, तो तेज प्रकाश में व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता। यदि हमने क्योंकि वो प्रकाश क्या कर देता, अवरोधक हो जाता है, चेहरे को देखने में प्रतिबंधक लग जाता है। क्योंकि तेज चेहरे में तेज बहुत, में से ट्रक आदि हो ना, ट्रकों के, बसों के, ये प्रकाश कितने तेज होते हैं, समझ में नहीं आता है।
आंखें कार्य करना बंद कर देती हैं, करती कि नहीं करती, बहुत समझ में नहीं आता। तो इसलिए पशु रात को चल निशाचर जो है उन उन जो वाहन के सामने आ गए तो टकरा ही जाते हैं, क्योंकि आँख कार्य करना उनका चक्षु इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है नज़दीक में, है ना। और दूर देश में है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नज़दीक में आकर के उनका कार्य करना बंद कर देती है, टकरा जाते हैं वाहन से। तो कहते हैं हिरण्यमयन पात्र के द्वारा आपका जो मुख है ढका हुआ है, आच्छादित है। इसलिए कहते हैं, इसलिए हम आपके रूप को नहीं देख पा रहे, आपके मार्ग को नहीं देख पा रहे, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में मार्ग है उसको नहीं देख पा रहे। इस प्रकार से आप कहा, तो इसलिए आप क्या करें, ढका तो हुआ है, तो कहते हैं अब प्रार्थना करते हैं, स्वरूप है ना ढका हुआ है, तो कहते हैं तत्वम, है ना, किसको, तत्वम, तत्व का यथोक्त मुक्त को कहते हैं तत्वम, उस तुम यानी आप है, उसको जो आपका मुख ढका हुआ है, कहते तुम, तत्वम हो गया ना, तत्वम का अर्थ हो गया यथोक्त मुखम, है जो मुख है जो हिरण्यमय पात्र के द्वारा ढका हुआ है, आपका जो मुख है उस मुख को है जो मुख ढका हुआ है, कहते हे पूषण, पूषा ने पुष्णातीत, पूषा देवता हो गए, कौन हो गए, पुष्णातीत पूषा, सभी को पोषण करते हैं। तो सभी को कौन पोषण करते हैं, तो सूर्य भगवान ही सभी को पोषण करते हैं, पूषा देवता। तो पूषा देवता के रुद्र ने वो अरे वीरभद्र ने क्या दांत ही उखाड़े थे ना, हाँ वीरभद्र ने दांत उखाड़े थे, पुष्णातीत पूषा है ना, दक्ष यज्ञ में है ना, दक्ष यज्ञ में इसी पूषा देवता के क्या किए थे, रुद्र ने वीरभद्र ने दांत उखाड़ दिए थे। तो यहाँ पर वो है, तो ऐसे पुष्णातीत पूषण, हे पूषण देवता, उस जो मुख आपका ढका हुआ है पास के द्वारा, तत् मुखम, उस मुखम को तुम आप क्या कर दो, अपविर्णु, तुम यानी आप, है ना, तुम का करता अपविर्णु, अपविर्णु यहाँ पर हटा दीजिए, जो आवरण था उसको रेखा कर दीजिए, अलग कर दीजिए, हटा दीजिए, हिरण्यमय पात्र है जो है उस पात्र को हटा दीजिए, जो इसके आपका मुख देख लूँ मैं। तो तत्व को अलग कर दो, तुम अलग कर दो, तुम को करता अपविर्णु हो गया, अपविर्णु करता कौन है, तुम हो गया, तुम उस तत्व यानी उस जो मुख ढका हुआ है पात्र के द्वारा उस पात्र को हटा दो। इस प्रकार से प्रार्थना करता है। दर्शन के जो पात्र के द्वारा है ना, पात्र के द्वारा आपके मुख देखने में कैसा हूँ प्रतिबंधक बन रहा है, इसलिए उस प्रतिबंधक को हटा दो। जो पात्र क्या है आपके मुख देखने में प्रतिबंधक बन रहा है, इसलिए उस प्रतिबंधक को, मुख का जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को हटा दो, पात्र को हटा दो। तो सत्य धर्म दृष्ट है, सत्य धर्म को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आप कहते हैं मैंने अस्तमम, मैं इसे सत्य धर्म का करने वाला करता हूँ, मैं कहता हूँ सत्य धर्म का करने वाला करता हूँ। ऐसे आता जो मैंने कर्म किए, मैंने जो कर्म किए उस कर्म को प्राप्ति के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आप उस पात्र को हटा दीजिए। मैं सत्य धर्म का पालन करने वाला हूँ, है ना, और मैं करता हूँ, आप कर्म है, आप मैं तो करता हूँ और आप कैसे कर्म है। ऐसे आप कर्म को देखने के लिए, आप कर्म को देखने के लिए सत्य धर्म आए, यानी आप परमात्मा के लिए सत्य धर्म को पालन करने वाले सत्य धर्म मुझको आप परमात्मा को देखने के लिए, आपके रूप को दर्शन करने के लिए, दृष्टि देखने के लिए, इस प्रकार से आप उस पात्र को हटा दीजिए। यानी आप आत्मभूत के लिए, जो मेरे आत्मभूत हैं, जो मेरे स्वरूपभूत हैं, आप उस स्वरूपभूत की प्राप्ति के लिए, देखने के लिए, हे सूर्य देवता, हे क्या कर दिए, हे मैं पूषा देवता, उसको हटा दीजिए। पूषण, हे पूषण, अब संबोधन यहाँ पर कई संबोधन करते हैं। तो सत्य धर्माय का तो गए सत्यरु, जो मैं कर्म, शुद्ध कर्म करने वाला, वैदिक कर्म करने वाला मैं हूँ, धर्म का पालन करने वाला हूँ, है ना। सत्य धर्म मेरा, अस्त मेरा है, इसलिए सत्य धर्म में हूँ, मैं सत्य कार्य करने वाला हूँ। और सत्य कर्म मतलब मेरे जो कैसे मैंने शुद्ध संकल्प किया है, कैसे शुद्ध आचरण किया है,
मेरे में खराब कर्म दूसरे कर्म मैंने नहीं किए, निंदित वेद निषिद्ध मैंने कर्म नहीं किए, बल्कि वेद वेद प्रयुक्त ही कर्म मैंने किए हैं। श्रुति के अनुसार ही, श्रुति के अनुसार ही मैंने यथोक्त कर्म किए हुए हैं। श्रुति के विपरीत मैंने कर्म नहीं किए। जैसे जैसे श्रुति ने उपदेश किया उसी उसी प्रकार से, जैसे जैसे वेद ने विधान किए कर्मों का उसी प्रकार से मैंने किए। सत्य सत्य मेरे कर्म है, आचरण में सत्य और सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किए थे। किसके लिए? सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किए थे। ऐसे ऐसे में कर्म करने वाला आप जो सत्य है परमात्मा है, आपके रूप को दर्शन करने के लिए हे पूषा देवता आप उस पात्र को हटा दीजिए जिससे मैं आपका मुख देख लूं, यानी आपके लोक की प्राप्ति हो जाए मेरे को। तो ये संबोधन करते हैं पूषण, हे पूषा देवता, पुषाति पूषण। एक अर्थ से अकेले चलते हैं, है ना? कौन है? एक ऋषि, एक ऋषि दर्शनादिति सभी को जानते हैं। ऋषि ज्ञान धातु है, गमन करने अर्थ में भी है, तो सभी का चक्षु है। एक अर्थ क्या अर्थ होता है? अकेले आके चलने वाले और सभी को जानने वाले ऋषि हैं, ज्ञानी हैं और सर्वगत हैं, है क्या नहीं? अकेले अकेले चलते हुए हैं और सभी को जानते हैं। तो एक अर्शी, एक है सूर्य भगवान अकेला आता है, सूर्य एक की तरह से सूर्य अकेले चलता है, दो को साथ लेकर नहीं चलता। सूर्य भगवान किसी के साथ नहीं चलते, अकेले अकेले ही चलते हैं, है क्या नहीं? पेंडे के रूप में उनका सारथी तो कौन है? अनुभव है, सारथी उनका अनुभव है, किंतु सारथी तो रथ हाँकता रहता है। सारथी क्या करता है? रथ हाँकता है, लेकिन रथी जो सूर्य भगवान है, कौन है? रथी सूर्य भगवान है, वो अपने रथ में दूसरे किसी को नहीं बिठाते। तो हनुमान जी को भी जब विद्या दी उन्होंने तो रथ पर नहीं बिठाया, तुम आगे आगे चलो, मैं तो मतलब विद्या देता रहूंगा, तुम दूसरे साधन से चलो, मैं दूसरे साधन से चल रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा है विद्या लेने की तो भाई तुम मेरे साथ साथ मेरे रथ पर नहीं बैठ सकते, लेकिन अपने अपने उस चीज के अनुसार चलिए, अपने साधन के अनुसार चलिए। जैसे कभी कभी होता है ना, मैं पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन साथ नहीं रख सकता, तो आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरे साथ, यदि मुझसे पढ़ना है तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर आप चलिए, अपनी खर्चा से चलिए, है क्या नहीं? ऐसा बोलते हैं कोई वो। अब जैसे गुरुकुल खोलते हैं बहुत से गुरुकुल, तो गुरुकुल खोलते हैं भाई हम पढ़ाने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हम आपका खर्चा वहन नहीं कर सकते क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप हमसे पढ़ सकते हैं लेकिन खर्चा वहन आप ही को करना पड़ेगा। तो ऐसा गुरुकुल में कहीं कहीं व्यवस्था होती है, तो इसलिए उस विद्यार्थी को खर्चा देना पड़ता है। तो इस प्रकार, लेकिन पढ़ाई का मन पढ़ने का फीस नहीं, मतलब वो नहीं, स्वयं की मेहनत का धन नहीं लेता, लेकिन जो स्वयं को पढ़ने के लिए अपना कहीं स्थान देखना पड़ती है, उसको स्थान देख करके वो क्या करता है? पढ़ता है ना? व्यवस्था करके फिर आचार्य के पास पढ़ने चला जाता है। इस प्रकार से तो कहते हैं अकेला अकल एक अर्थी का। और यम यम शब्द का अर्थ हो संयमन करने वाला। किसके ऊपर संयमन करने वाला? जगत के ऊपर नियमन करने वाला। यम यम धातु है, संयमन अर्थ में उससे यम शब्द बना। सूर्य, और सूर्य तो मतलब अरे सभी को प्रकाशन करने वाला, सभी को प्रकाशन करने वाला। ब्रह्म कारण प्रजापति का पुत्र, सुष्टु बीजते, अच्छी प्रकार से गमन करता वीर है। तो आदि रसों को यहाँ पर तो वर्णन कर दिया, प्राजापत्य दिए थे। वीर्यते सुष्टु ईर्यते, अच्छी प्रकार से चलता है। सूर्य है ना, सुष्टु, सूर्य सुष्टु, और ये सुष्टु ईर्यते, अच्छी प्रकार से चलता है। कौन है? ये सूर्य भगवान। सूर्यनाथ शीतात तो आदि कहते, अच्छी प्रकार से तो आदि को क्या करता है? शीत कर देता है, शीतल कर देता, मतलब सूख लेता है। अच्छी प्रकार से सूर्य भगवान जल आदि को सोख लेता है, इसलिए सूर्य कहलाता है। धूप को देना, यहाँ पर सूर्य का अर्थ किया है कि सूर्य अच्छी प्रकार से जल आदि को सोख लेता है। ईर्यते ना शोष्यते, सुष्टु यानी अच्छी प्रकार से, ईर्यते शोष्यते, ईर्यते का अर्थ शोष्यते। तो कहते हैं सूर्य भगवान क्या करता है? अच्छी प्रकार से तो आदि को, गीले पदार्थ को सोख लेता है, यानी घर्म को देने वाला, धूप को देने वाला। सूर्य भगवान धूप को ही तो देता है, धूप को देता है
और किसको सोख लेता है? जल को सोख लेता है। जल को, हवा को तो नहीं सोखता है ना, मात्र सूर्य भगवान जल को सोखता है। इसलिए गीला पदार्थ तो तो मतलब हवा में गीला मतलब है तो किसको सोख रहा है? पानी को, जल को सोख रहा है, हवा को नहीं सोख रहा। हवा को नहीं सोख रहा, तो हवा को इसलिए नहीं सोख रहा, तो हवा को इसलिए नहीं सोख सकता क्योंकि हवा तो उसकी कारण ही है। तेज का कारण कौन है? तेज का कारण हवा ही है, वायु ही है। इसलिए अपने कारण को नहीं सोख सकता, इसलिए अपने कार्य को सोख लेता है। तो उसका जल उसका कार्य है, तेज का कार्य कौन है? जल है, इसलिए जल को सोख लेता है। इसलिए सूर्य, सूर्य शब्द का अर्थ हो गया अच्छी प्रकाश से, सुष्टु है शोभन प्रकाश से, ईर्यते शोष्यते, इसलिए सूर्य अच्छी प्रकाश से सोखता है। किसको सोख लेता है? यानी सूर्य जल को, तो जल को सोख लेता है, गीले पदार्थ को सोख लेता है। गीले पदार्थ मतलब जल हो गया, तो जल आदि को सोख लेता है। इस प्रकार से उसको कहते हैं सूर्य। यहाँ पर वार्तिक आया है, वार्तिक है, हाँ वार्तिक में आएगा। स्वीरणात् शीतात शीततः तोयादेः सूर्यस्य तेन असि घर्मदा इति वार्तिके। 8 नंबर टिप्पणी में, अगले पृष्ठ पे, 8 नंबर टिप्पणी पे, अरे 1436 नंबर पृष्ठ पे 8 नंबर टिप्पणी में स्वीरणात्, तो स्वीरणात् अच्छी, सु सुष्ट हो गए ईरण करने से, शीत आदि का, शीत आदि तो आदि है, शीत तो आदि, शीत स्वीरणात् शीत तो यादे है सूर्य से तेन असि घर्मदा इति वार्तिके। स्वीरणात्, तो स्वीरण करने से, ईरण करने से, सुईरणात्, सु यानी सुष्ट हो गए ईरण करने से, स्वीरणात्, तो ईरण कर लेने से, किसका ईरण कर लेता है? खींच लेता है। शीत, ठंडी के, शीत यानी ठंडी, शीत का, शीत है ना, शीत है, शीत है, तो शीत का अर्थ होगा शीत है, शीत यानी ठंडक है। अरे ठंडक कब होती है? जब ठंडी के समय में ठंडक होती है, ठंडी के समय में ठंडक होती है। तो फिर तो आदि गीले पदार्थ को, तो अरे ठंडी काल में हालत खराब होती हो जाती है व्यक्ति की, होती कि नहीं होती? ठंडी काल में सूर्य भगवान ना हो, उत्तर भारत में तो सूर्य भगवान उदित ना हो ठंडी काल में, तो उनकी तो हालत, इधर के लोगों की हालत खराब हो जाती। दक्षिण भारत की तो बात अलग है, वहाँ पर सूर्य भगवान उदित रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हालत खराब नहीं होती मतलब। लेकिन उत्तर भारत में तो बर्फीली जगह में तो जब सूर्य भगवान नहीं उदित, ठुठर जाते ना ठंडी कारण। अब जैसे सूर्य भगवान उदित हुए उसी काल में उनको शीत को सोख लेता है और जल को भी सोख लेता है। इसलिए तो स्वीरण करने से शीत यानी ठंडक को, और तो आदि को वह सूर्य भगवान सोख लेता है, अच्छी प्रकाश सोख लेता है, इसी सूर्य कहा जाता है। और घर्मदा धूप को देने वाला है। ये यहाँ पर बात एक व्युत्पत्ति जान लेना चाहिए। सूर्य भगवान की व्युत्पत्ति क्या है? ये व्युत्पत्ति है, ये व्युत्पत्ति लक्षण है ना। तो सूर्य शब्द कह देने से ऐसे गीले को, ठंडक को सोखता है, इसी हेतु से सूर्य कहलाते हैं, है ना। ये व्युत्पत्ति बहुत ही यम धातु है, नियमन करने अर्थ, संयमन करने अर्थ में सभी को शासन करता है, यानी किसके? सभी जीवों के ऊपर, सभी जीवों को शासन का मारता, अंत में वही मार देता है। इस प्रकार से सूर्य प्राजापत्य, तो प्राजापत्य में प्रजापति अपत्यम, प्रजापतेर अपत्यम इति प्राजापत्य, प्रजापतेर अपत्यम इति प्राजापत्य। तो प्रजापति की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है, इसलिए प्राजापत्य कहलाती है। कश्यप ऋषि से पैदा हुए सूर्य भगवान, इस प्रकार से ऐसे जो प्रजापति की संतान प्राजापत्य है सूर्य भगवान। विहू जो समूह है, किसके समूह? रश्मिन, उन समूह को, है ना। भ्यू समूह नहीं है, तो रश्मिन, रस समूह तो आगे शब्द आ रहा है। रश्मिन जो रश्मि है, उन रश्मियों को बी है, है बिन हटा दो, बिगमय कर दो, बी यानी बिगमय, यानी हटा दो, है ना। बिगमय यहाँ से हटा दो, अलग कर दो, साइड एक किनारे में कर दो। जो मार्ग में, मैं जिस मार्ग से मैं आना चाहता हूँ, उस मार्ग में जो प्रतिबंधक है सूर्य किरण, जिन किरणों के माध्यम से आपका सुंदर चेहरा नहीं देख पा रहा है, मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ, उस मार्ग की जो प्रतिबंधक किरणें आदि हैं, पाप आदि हैं, उनको आप बिगमय कर दो। क्या कर दो? बिगमय कर दो, रश्मियों को हटा दो, जिससे मैं आपका
चेहरा सुंदर रूप देख पाऊँ, रूप देख सकूँ, मार्ग को देख सकूँ, इस प्रकार से वर्णन करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर विगमय, विहू का अर्थ करती है विगमय। विगमय मतलब अरे विनाश है, विनाश कर दीजिए। किसका विनाश कर दिए? मतलब सूर्य की किरणों को तो विनाश नहीं कर सकता है ना सूर्य भगवान, लेकिन वो जो प्रतिबंधक है ना, प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक है पाप है, पाप प्रतिबंधक है आपकी प्राप्ति में, तो उसको हटा दो और रश्मियों को किनारे कर दो, शांत कर दो, जिससे आपको सुंदर चेहरा मैं देख सकूं। अब कहते हैं अरे समूह, समूह यानी समूह हो गया। समूह का अर्थ कौन है? समूह संक्षिप्त है। तो समूह का अर्थ यहाँ पर समूह रश्मियों को समूह संक्षेप कर लीजिए, संकोच कर लीजिए, रश्मियों को संकुचित कर लीजिए। आपकी जो रश्मि है, जैसे शाम सायकाल में, दोपहर के मध्याह्न काल में तो रश्मियाँ फैली हुई रहती हैं। कैसी रहती हैं? रश्मियाँ फैली हुई रहती हैं। लेकिन सायकाल में सूर्य भगवान अपनी रश्मियों को क्या कर लेता है? संकोच कर लेता है। प्रातः काल और सायकाल, प्रातः काल सूर्य भगवान और सायकाल सूर्य भगवान अपनी रश्मियों को संकोच कर लेता है। लेकिन मध्याह्न काल में सूर्य भगवान अपनी रश्मियों को संकोच नहीं करता है क्या नहीं? इस प्रकार से उन रश्मियों को संकोच कर लीजिए, समूह है संकोच कर लीजिए। तेजो, जो तेज स्वरूप आपका है, तो तेज रूपम, ऐसा जो आपका रूप है, तेज स्वरूप है, उस तेज रूप को, ते आपका जो तेज रूप है वो कैसे? कल्याण कल्याण स्वरूप है ना। आपका जो रूप है कैसे? सभी के लिए कल्याणकारी है, अतिशय रूप से कल्याणतम है। कल समक प्रत्यय कर दिया तो बहुतों के मध्य में सभी के रूप में कल्याणतम, अतिशय रूप से कल्याणकारी है आपका जो रूप है ना। कल्याण तो है, लेकिन कल्याण तो सामान्य कल्याण, तो अतिशय रूप से कल्याणतम, तो अतिशय प्रकृष्ट उत्कृष्ट रूप से, अतिशय रूप से धनाढ़ है, अतिशय रूप से धनवान है, अतिशय रूप से अरे एक रूपवान है, अमुक स्त्री अथवा पुरुष बहुत ही रूपवान है। कैसे? इन जितने स्त्री पुरुष दिख रहे हैं सामने, इन सभी के मध्य में यही सबसे ज्यादा रूपवान है, अतिशय रूप से सुंदर है, सुंदर अथवा सुंदरी है। इस प्रकार से उसी प्रकार से कल्याण तमम, तम प्रत्यय अतिशय रूप से एक रूपवान है। कौन? सूर्य भगवान। ऐसे उस रूप को, ते आपका जो रूप है उस रूप को पश्यामी हम, मैं उसको देखूंगा, देखना चाहता हूँ। आपके रूप की प्राप्ति मैं करना चाहता हूँ, आपके रूप को मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी रश्मियों को अलग कर दी, संकोच कर लीजिए और आप मार्ग को प्रशस्त कर दीजिए। इस मार्ग के माध्यम से आकर के मैं आपको आपके दर्शन कर सकूं। तो कहते हैं यो, तो यो असौ असौ पुरुषा। अब यहाँ पर कहते हैं तो यो असौ है जो, ये यानी या जो साधक है, असौ यानी भय, तो या साधक असौ है, असौ यानी भय, तो असौ यानी भय है पुरुषा, सो हम अस्मि, है जो दिख रहा है आदित्य भगवान, असौ तो जो पुरुष है आदित्य मंडल के भीतर वो पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, यानी जो पुरुष है, असौ यानी भय, असौ यानी है पुरुष। कौन है? जो पीछे की गायत्री मंत्र के भीतर जो उपासना जिसका वर्णन किया था, गायत्री मंत्र में जो उपास्य है आदित्य भगवान, जो सामने दिख रहा है, यो असौ है जो सामने दिख रहा है, असौ जो पुरुष है आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है, सो हम अस्मि, भाई पुरुष वैसा मैं हूँ। आतत अपने को अभेद चिंतन कर लिया। क्या कर रहा है? जो आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिख रहा है सब है पुरुष, हम अस्मि, कौन? वो मैं हूँ। ठीक है ना। जैसे या ये सो दक्षिण अक्षिण पुरुषा, जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है भाई आदित्य मंडल के भीतर वह पुरुष है। इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना की गई है। यहाँ पर कौन सा? जो आदित्य मंडल के भीतर पुरुष दिख रहा है वो पुरुष मैं हूँ। इस प्रकार से अभी चिंतन कर दिया। यानी जो यो असौ का अर्थ किया था, जो भूर्भुवा स्वा, तीन विहारती वाला पुरुष है, तीन व्याहृतियों वाला अव्यय वाले जो पुरुष है, पुरुष के समान पुरुष है, पुरुष की आकृति वाला होने से पुरुष कहलाता है, पुरुष की आकृति वाला वो पुरुष होने से वह जो पुरुष है वो मैं हूँ, है ना। सो हम अस्मि को वो पुरुष में हूँ।
जो भूर्भुवः स्वः तीन व्याहृति से तो विराट है, तो तीन व्याहृति कौन हो गए? विराट हो गए। तीनों लोकों के ना, तीनों लोकों के साथ संबंध कौन कौन? तीन व्याहृतियों को होता है। भू शब्द से पूरा नीचे का भाग आ गया, भुवा कहने से अंतरिक्ष का भाग होगा, स्व कह देने से ऊपर के सारे लोक आ जाएगा। तो तीन लोकों की व्याहृति वाला जो अवयव पुरुष है वो पुरुष के समान हो गए। उपाधि विराट स्वरूप उपाधि हो गए। ऐसे जो विराट स्वरूप उपाधि वाले जो पुरुष है वो मैं हूँ, सो हम अस्मि, ऐसा इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं, अब ऐसा कथन करने के पश्चात अब उसका अंतिम समय आ गया। कैसा आ गया? अंतिम समय आ गया। पढ़ा वर्णन करते हैं। अब जिसके प्राण निकलने वाले हैं, किसके? उपासक के। तो उपासक के जब प्राण निकलने वाले हैं तो कहते हैं यहाँ पर वायु, तो अध्यात्म प्राण है ना, वायु है शरीर के भीतर के जो प्राण हैं, ये प्राण है शुभ है। कहते हैं महावायु है नहीं, हमारे जो वायु है ना, सब जो वायु शब्द से यहाँ पर कितने आध्यात्म, वायु शब्द से यहाँ पर आध्यात्म लिया। तो यह जो वायु रूप प्राण है वह आध्यात्मिक जो प्राण है। अनिलम, अनिलम का अर्थ, अरे कहाँ का हो गया? अनिलम का अर्थ हो गया अधिभौतिक प्राण, यानी हिरण्यगर्भ के प्राण, सूत्रात्मा के प्राण के साथ एकीभूत। मेरे जो आध्यात्मिक प्राण है वो आध्यात्मिक प्राण महावायु में जाकर लीन हो जाए, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ में लीन हो जाए, तो एकीभूत हो जाए। ठीक है ना, इससे प्राण निकलेंगे ना शरीर से। अब मरने की यहाँ पर कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कर्मी उपासक है, कल्पना कर रहा है, तो कर्म कर नहीं सकता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है और मरने ही वाला है। ऐसा जो साधक है, कर्म उपासक है, कहते हैं वायु अनिलम, वायु यानी वायु, अनिलम यानी आध्यात्मिक जो प्राण है, आध्यात्मिक प्राण कैसे अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत कैसे हो जाए? एकीभूत हो जाए। अनिलम यानी उसके साथ आध्यात्मिक प्राण निकल करके अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत हो जाए। अमृतम, तो कैसे? अमृतम, अमृतम यानी अरे वायु में वायु भाव को देवता। तो अमृत शब्द से यहाँ पर क्या लिया गया? आत्मना वायु अनिलम, अमृत भाव को प्राप्त हो जाए, अमृत भाव को प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, अमृतम अतिदम, हाँ, तो अमृत भाव को प्राप्त हो जाए। अमृत भाव तो यहाँ पर यही है सत्यस्य मम अमृतस्य, सत्यस्य शरीर पात में। हाँ, जो अमृत शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? शरीर हो गया। कहते हैं मम मेरे, तो इस प्रकार से जो मेरा जो शरीर दिख रहा है, कैसा जो शरीर है वो शरीर तो नष्ट हो जाएगा। कैसे? भस्मांतम, जिसको अमृत मान कर रहे थे, अमृत मान रहे थे, तो इस शरीर को रह करके मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा था, इस शरीर में रह करके। तो शरीर में रह करके, तो शरीर में तो कहते वायु अनिलम, तो जो आध्यात्मिक प्राण है वो अधिदेवत भाव में एक ही भूत हो जाए। तो अमृतम अतईदम भस्मांतम शरीरम, जिस शरीर में रह करके जो मैं कार्य करता था, इसमें अमृत संज्ञा थी, आतत शोभन संज्ञा थी। कैसी थी? शोभन संज्ञा थी। ठीक है ना, शोभन संज्ञा थी। तो शोभन पर जहाँ पर अमृत शब्द से मतलब निर्विशेष अमृत नहीं है, यहाँ पर कैसा है? अमृत निर्विशेष, जहाँ पर अमृत नहीं लेना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से ऐसे उसको, और ये यहाँ पर इस प्रकार से जाना। अब यहाँ पर कहते हैं तो अथवा यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि जो आध्यात्मिक वायु है, मतलब यहाँ पर कैसे वायु अनिलम अमृतम, तो यहाँ पर अमृत शब्द अनिलम शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। किसके साथ जोड़ लेना चाहिए? अनिलम। तो अनिलम का जैसे अनिलम महावायु, महाप्राण और सूत्रात्मा, तो वायु शब्द से यहाँ पर आध्यात्मिक प्राण हो गए। तो मेरे जो आध्यात्मिक प्राण हैं वो कैसे? अनिलम अमृतम, तो अमृत स्वरूप प्राण में एकीभूत हो जाए। तो जो वायु है अमृतम अनिलम, अनिलम अमृतम यानी अधिदेवत भाव को प्राप्त हो गए। कैसे हो गए? जो हमारे आध्यात्मिक प्राण हैं
ऐसे आध्यात्मिक प्राण अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत हो रहे हैं। मतलब इस प्रकार से चिंतन कर रहा है, बैठे बैठे, किस पे बैठे बैठे, सोते सोते अथवा बैठे बैठे। यहाँ पर क्योंकि उसके मरने की नौबत आ गई, उसके प्राण निकलने वाले, उसने संकेत देख लिया था, है ना, संकेत देख लिया था, तब बैठे बैठे इसी प्रकार से चिंतन कर रहा है। तो जो मेरे आध्यात्मिक प्राण है अधिदेवत अमृत स्वरूप भाग को प्राप्त हो गए, अमृत प्राण को, यानी अमृत प्राण मतलब अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत हो गए, ठीक है ना। अब इसके पश्चात अतः इसके अंतर, अब प्राण तो इस शरीर से निकल गए, प्राण तो इस शरीर से निकल गए, ठीक है ना। अब प्राण निकलने के पश्चात भाई कर्मी रूप आसक है, कहते अत इसके अंतर इदम, इदम कहते हैं शरीरम, जिसको मैं सत्य मानता था, है जो शरीर कैसा सत्य जैसा था, और सत्य की प्राप्ति का साधन है। ये शरीर कैसा सत्य की प्राप्ति का साधन था, सत्य की प्राप्ति का साधन है। जड़, यद्यपि शरीर जड़ है, मिथ्या है, लेकिन सत्य की प्राप्ति का साधन है। तो यह जो शरीर है भस्मांतम, अब इसको मेरे जो पुत्र पौत्र आदि है, इसको क्या ले जा रहे हैं, शमशान घाट में ले जा रहे हैं। तो शमशान घाट में ले जा करके उसको भस्मांतम शरीरम, अर्थात शरीरम कैसे, इदम भस्मांतम शरीर, ये शरीर भस्मांति भस्मीभूत हो गया। अब आता शमशान घाट में ले जा करके अग्नि संस्कार कर दिए, तो ये शरीर तो कैसा भस्मीभूत, जब प्राण निकल जाता है तो प्राण निकल जाने के पश्चात उसको घर में तो रखते नहीं है, तो उसके पुत्र पौत्र आदि है, ऋत्विज आदि है, उसको उठा करके अंत्येष्टि संस्कार कर देते हैं। तो ये शरीर कैसा भस्मांतर हो गया। अब इस प्रकार कहते हैं, अब ऐसा कथन करने के पश्चात तो कहते हैं यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तो ओम कृतो हो, ओम यानी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, ठीक ना। तो करते हैं सत्य संकल्प है, तो ओम यहाँ भी संबोधन है और कृतो भी संबोधन है। हे कृतो, हे सत्य संकल्प स्वरूपात्मक मन, और हे सत्य स्वरूपात्मक मन, संकल्प स्वरूप सत्य संकल्प स्वरूपात्मक मन, और ओम यानी हे ओम परमात्मा वाले, ये दोनों संबोधन। स्मर कृतम, स्मरण करिए, कृतम किए हुए को, जो मैंने जब से वैदिक कार्य चालू किया है तब से, गुरुकुल से लौट करके, गुरुकुल में गया तब से, गुरुकुल से लेकर के इसी अवस्था पर्यंत तक जो मैंने कार्य किए, जो सत्य कर्म किए थे, ऐसे सत्य कर्मों को आप स्मरण करिए। हे सत्य संकल्प स्वरूप मन, तुम उनको किए हुए को स्मरण करिए। अर्थात मैं नई प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि जो मैंने कर्म किए थे उसी को मेरे की प्राप्ति हो। तो कृतो ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा, कहते जो किया हुआ को स्मरण कर, और कृतो स्मरा कृत किए हुए को स्मरण कर, कृतम स्मरम कृत किए हुए को स्मरण कर, कृत हो हे संकल्प स्वरूपात्मक के, तो कृतु जो किया हुआ है उसको कृतम स्मरा, कृतु का स्मरण कर, है कृतु सत्य स्वरूपात्मक मन है जो संकल्प रे कृत्य स्मरण है ना, पहला कृत्य स्मरण, कृतु कृत्य स्मरण, हे संकल्प स्वरूप मन स्मरण कर, कृतम स्मरण किसको स्मरण कर, किए हुए को स्मरण कर, हे संकल्प स्वरूपात्मक मन स्मरण कर, तो किसको स्मरण कर, तो कृतम स्मरण, तो किए हुए को स्मरण कर, जो हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो वैदिक कर्म किए हैं, उन कर्मों को कैसे स्मरण कर। अब यहाँ पर इसके पश्चात इस प्रकार से कल्पना कर रहा है, कल्पना करते हुए कहते हैं अग्नि नए सुखता राय ही अग्नि देवता, अग्निहोत्र है ना, अग्निहोत्र में अब अग्नि की प्रार्थना है, सूर्य की प्रार्थना कर दिया, अब वहाँ पर अग्नि की प्रार्थना है, प्रार्थना हे अग्नि देवता, क्योंकि अग्निहोत्र कर्म अग्नि में ही करता था, किसमें करता था, अग्निहोत्र कर्म अग्नि में करता था। हे अग्नि देवता नए ले चलिए, किससे, सुपथा सुंदर मार्ग से, किसके लिए, राय धन के लिए। आसमान कहते हे अग्नि देवता सुंदर मार्ग से मेरे को, जो मैंने अग्निहोत्र अग्नि में जो कर्म किए थे उस कर्म की प्राप्ति के लिए, रायन प्राप्ति के, धन की प्राप्ति के लिए, कर्म फल की भुगाने के लिए, प्राप्ति के लिए। आसमान विश्वानी कहते सर्वान, आसमान सर्वाणी, इन जो मैंने कर्म की थी उनको आसमान है ना, आसमान विश्वानी, तो सर्वाणी उपासकान, जितने भी उपासक हैं आसमान विश्वानी, तो यहाँ पर सर्वाणी उपासकान, सारे उपासकों के देव यानी हे अग्निदेव, वयुनानी विद्वान आप जानते हुए, वयुनानी यानी जो उन्होंने उपासना की है उन उपासना को आप जानते हैं, जो उपासक हैं कर्मी हैं उनके सारे मन के भावों को जानते, उनके सारे कर्मों को जानते हैं, क्योंकि अग्नि में जो कर्म करता है तो अग्नि देवता उसके सारे कर्मों को जानता है, इसलिए आप जानते हैं हे अग्नि देवता। इसलिए शोभन मार्ग से हमको ले चलिए, इन दक्षिण मार्ग से मत ले चलिए, दक्षिण मार्ग से तो हम जाते जाते परेशान हो गए, आते जाते परेशान हो गए, इसलिए सुंदर दक्षिण मार्ग से ले चलिए।
और आप सभी आप देव कैसे सारे प्राणियों के प्रज्ञा को जानने वाले हैं, इसलिए हे हे अग्नि देवता आप किस मार्ग से ले चलिए, शोभन मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। यो यो धी कहते बियो जया, यो धी काटे बियो जया, वियोग कर दिए किसके, यो धी का अस्मत जो मेरे कुटिल, जो मेरे अस्मत हमारे, अस्मत का हमारे, युष्मत अस्मत हमारे के जुहुरान यानी कुटिल, ऊपर एनस यानी पाप है, जो हमारे पाप बन गए। कर्म करते करते व्यक्ति से पाप भी बन जाते हैं, है ना, किसी की निंदा चुगली भी बन जाती कर्म करते करते। अब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक आयु हो गए और किसी की निंदा चुगली करे ही ना, कभी कभी स्वभाव के अनुसार हो जाता है, कभी कभी पाप बन जाता है। तो जो मेरे जो पाप हैं, कुटिल पाप हैं, और कहते उस कुटिल पाप को मेरे जो यो दिए नहीं वियो जाए हटा दो। कहते भूष्टाम ते नम उक्ति विदेमा, अब कहते बहुतमा, भूष्टाम कर बहुतमा दे आपको नमन है, उक्ति में नम वचन विदेमा, आटम में जो आप इस प्रकार से विदेमा है परिचर्या एंड नमस्कार के द्वारा ही मैं आपकी परिचर्या कर सकता हूँ। बार बार आपकी, अब पहले जैसे अग्निहोत्रादि कर्म करता था अब करने में समर्थ नहीं हूँ, बल्कि अब क्रिया करने में समर्थ नहीं है, क्रिया के द्वारा आपकी उपासना नहीं कर सकता, परिचर्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। अब तो मैं नमस्कार के द्वारा ही आपकी सेवा कर सकता हूँ, इसलिए बार बार आपके लिए नमस्कार है, इस प्रकार की मैं सेवा कर सकता हूँ, करूँ, है ना, नमस्कार उक्ति। तो परिचर्या तो बार बार आपकी, बहुत बार आपको नमस्कार है, आप मेरे को सुंदर इस प्रकार से अरे सुंदर मार्ग से ले चलिए, प्राप्त करा दीजिए। मैं आपको शारीरिक सेवा आपकी नहीं कर सकता, परिचर्या नहीं कर सकते, इसलिए बार बार आपके लिए कैसे गौतम आपके लिए नमस्कार है, इस प्रकार की सेवा मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरे को सुंदर मार्ग से ले चलिए। ऐसी प्रार्थना करी अग्नि देवता की और सूर्य देवता की, ठीक है ना। तो दोनों देवता को यहाँ पर नमस्कार कर दिया, उपस्थान कर दिया, प्रणाम किया, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब भाष्य को भगवान भाष्यकार द्वितीया को करेंगे, आज अमावस्या है।